जी महाराज की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जिनेन बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली के स्थित जीटी करनाल रोड मंदिर से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक, जैसा आप सभी को पता है, हमारे सबसे अच्छे दिन, सबसे बड़े दिन जैन धर्म के लिए 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने बच्चों को सुबह अभिषेक में व शाम को आरती में अवश्य लेकर के आए। चाहे वो स्कूल जा रहे हो तो आप उन्हें जल्दी लेकर के और अभिषेक, शांति धारा व शाम को आरती में अवश्य लेकर के आए, जिससे उनको भी कुछ धर्म लाभ होगा और बच्चे भी हमारे समझेंगे कि किस तरह अभिषेक, किस तरह शांति धारा और आरती होती है। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, सुबह ठीक 7 बजे अभिषेक, शांति धारा, पूजन व विधान जो कि बबीता जी झांझरी के सानिध्य में यहाँ पर नित्य प्रति किया जाएगा। शाम को ठीक 7:30 बजे आरती व रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सभी के समक्ष किया जाएगा, जिसका संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सुबह ठीक 11 बजे से 12 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप सभी को पता है कि 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर इस मंदिर जी का शिलान्यास यहाँ पर हुआ। आप सभी ने भी किया, आप सभी ने देखा। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला यहाँ पर अवश्य लगा करके इस पुण्य को ना छोड़ें। आने वाले 10 दिनों में जो भाई बहन रह गए हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि वो शिला अवश्य लगा करके ये धर्म लाभ लेवें। आप आकर लगाएं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं आ सकते हैं, आप अपने परिवार का नाम हमें भेज देवें, हम इसको पारस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में श्रीमान विजय जी जैन, चांदी वाला परिवार, जिन्हें आगरा वाले भी बोलते हैं, उनसे निवेदन है कि वो आकर के आज का दीप प्रज्वलन श्रीमान सुमेर चंद जी जैन अलवर वाले, जिन्होंने, मैं तो अभी महाराज श्री बता रहे थे कि 2008 में संपूर्ण बिहार 52 गजा से अलवर तक करवाया था, वो भी हमारे बीच में हैं। श्रीमान सुभाष चंद जी जैन भी हमारे बीच में अलवर से आए हुए हैं। सभी से मेरा निवेदन, साथ में श्रीमान राजेंद्र जी गोदा, कि आप आकर के आज का दीप प्रज्वलन करके और कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रीमती भावना जैन, वो भी हमारे बीच में बैंक एंक्लेव से आई हुई हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी आकर के और विजय जी भाई साहब का हाथ जरूर बटाएं। अमित भाई जी व श्रीमान विजय जी से हमारे बीच में श्रीमान सुमेर चंद जी जैन व सुभाष चंद जी जैन जो अलवर से आए हुए हैं, उनका सम्मान करने का अवसर हमें मिला है। हम उनका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। हमारा निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ दे करके और कुछ भी ऐसा समझाएं जो आज की हमें जरूरत है। बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी का एक प्रश्न है। अपन सभी लोग हिंदी में वक्तांबर का पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है, कालो ददी का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान, या खारो ददी का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। इस दोनों में से कौन सा सही है? सही जवाब देने वाले को
यहाँ पर एक चांदी का सिक्का उसके घर बैठे भेजा जाएगा। आप हमें जल्दी से जल्दी कल सुबह ठीक 8 बजे तक इसका जवाब 8800202068 पर दे देवें। आप अपना जवाब जो पट्टी पे नंबर चल रहे हैं उन किसी भी नंबर पे दे सकते हैं कल सुबह 10 बजे तक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अताम्रं चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वार्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलिए संकटहरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, महावीर भगवान के संबंध में बड़ी सुंदर बात कही। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम। जिन भगवान के नयन कमल अताम्र हैं, अताम्र का मतलब है लाल नहीं है, श्वेत है। स्पंद रहितम, जैसे हम और आपके पलक झपकते हैं उससे वो स्पंदन से रहते हैं। ऐसे अताम्र नयन वाले और अपलक नयनों वाले महावीर भगवान को यहाँ पर स्मरण किया गया है, जिनकी मूर्ति अत्यंत प्रसन्न है, प्रसंभाव रूप है, जिनकी मुद्रा को देख करके हमें प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों। महानुभाव, मैंने परसों आपके बीच में मनुष्य जन्म के विषय में कुछ बात करना प्रारंभ की थी। मैं आज थोड़ी सी बात उसी क्रम में आगे आपको ले जा रही हूं। मानव का जीवन विसंगतियों की संगति और संगतियों की विसंगति का अद्भुत संगम है। बिल्कुल ऐसे जैसे रुई के ढेर में एक सुई खो जाए तो उस बड़ी सारी रुई के ढेर से, जैसे जीनिंग फैक्ट्री वगैरह में रुई के गठाने की गठाने आती हैं, अब गठाने की गठाने रुई की रखी हैं खुली जीनिंग होने के लिए, और उसमें एक सुई आपकी खो जाए तो कैसा होगा? उसको खोज पाओगे? उसको खोजना बड़ा दुरूह होता है। ऐसे ही विसंगतियों की संगति और संगतियों की विसंगति में मनुष्य पर्याय की उपलब्धता को खोजना और उसकी उपयोगिता पर हमारा ध्यान जाना, आचरण करना, ये बड़ा दुरूह होता है। आप जानते हैं कि पुण्य योग से जीव को उत्तम देश, उत्तम जाति, संपूर्ण आयु और सर्वाक्ष इंद्रियों की स्वस्थता, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है बुद्धि की साध्वता। और आगे जाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि कषायों की उपशांति होना और बोधि की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। हमने मनुष्य जन्म तो पर्याय, मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ली। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई योनि है तो वो कौन सी है? मनुष्य की।
मनुष्य की योनि, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि 2000 वर्ष के लिए हमें ये त्रस पर्याय मिलती है, जिसमें लट पिपील 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की पर्याय सम्मिलित होती हैं। और 2000 वर्ष तक यदि जीव अपना कल्याण कर लेता है तो उसका काल अनंत निगोद मझार छूट जाता है। और 2000 सागर के अंदर यदि जीव कल्याण नहीं कर पाता तो उसे फिर काल अनंत के लिए निगोद अवस्था में उतर जाना पड़ता है। ये बिल्कुल फट नियम है। तो मैं आपसे कह रही थी कि आज हमें उत्तम देश मिला है जहां पर हम अपनी धर्म साधना कर सकते हैं। किसी देश का राजा विधर्मी हो, किसी प्रांत का राजा विधर्मी हो, तो वहां के लोग स्वतंत्रता पूर्वक धर्म आराधना नहीं कर सकते। आपके इसी दिल्ली नगर में कुछ समय पूर्व आप जाइए, 700-800 वर्ष पूर्व स्थिति थी अकबर के समय में कि लाल मंदिर के सामने एक, लाल मंदिर के अंदर नहीं सॉरी लाल किले के अंदर एक हमारा मंत्री, सेनापति मंत्री रहा करता था, अकबर की सभा का मंत्री था। उसका नियम था कि मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करके ही घर से बाहर निकलूंगा। तो घंटी जैसे बजाता था, लोगों को ज्ञात हो जाता था कि कोई ना कोई यहाँ पर जैन व्यक्ति है और वो अपने आराध्य की आराधना करता है। कितने दिन तक घंटी की आवाज छुपाओगे? और जब ये बात अकबर को पता चली तो अकबर ने उससे कहा कि आप मेरे राज्य में रहते हुए इस्लामिक धर्म को छोड़ करके जैन धर्म का अनुपालन करते हैं, ये उचित नहीं है। उसने कहा मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूं पेट के लिए, परंतु अपना दिल नहीं बेच सकता। उससे अतिशय दिखलाने के लिए कहा गया, बड़ी लंबी कहानी है वो अभी नहीं बताऊंगी। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी क्योंकि विषय से हट जाऊंगी इसलिए। तो हमारे देश का राजा यदि धार्मिक ना हो तो आप धर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उत्तम देश मिला है, भारत देश मिला है, जहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने कोई भी व्यक्ति हो अपने अपने धर्म का, अपने अपने आराध्य की आराधना करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्राप्त होना बड़ी दुर्लभता से होता है। उसमें उत्तम जाति हो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, पंचेंद्रियों में भी त्रेंच आदि की योनियों में भी धर्म का उपासन आराधन नहीं हो सकता। हमें उत्तम जाति में मनुष्य कुल मिला, जैन कुल मिला, मनुष्य जाति मिली। और मनुष्य जातियों में भी अनेक जातियां हैं। यदि कोई भील हो गए, कोई सबर हो गए, कोई चांडाल हो गए, तो मनुष्य जन्म की एक काउंटिंग तो गई आपकी, परंतु आपने उसमें से कोई भी धर्म का लाभ नहीं उठा पाया। आप शास्त्रों में पढ़िए, दिगंबर मुनियों के ऊपर शुरू से आदिनाथ भगवान के पूर्व जन्म से लेके अब तक यही परंपरा चली आई। देखने में आता है, सुनने में आता है कि पुरुरवा भील ने किसके लिए तीर मारने की कोशिश की थी, किसको अपना शिकार बनाया था? दिगंबर मुनि को। पुरुरवा भील, भील ने मुनिराज को शिकार बनाने की चेष्टा की, भीलिनी कालिका ने उसे रोका। ये बुद्धि क्यों आई? जातिगत परिणामों के कारण। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। कुरंग भील ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर बाण चला करके उनकी हत्या कर दी थी मुनि अवस्था में, जब वो पार्श्वनाथ से पूर्व भाव में थे। तो अगर हम ऐसी नीच योनि रूप जाति में उत्पन्न हो गए
तो हमारी बुद्धि भी तदानुरूप हो जाएगी। तो बताइए आप क्या धर्म आराधना कर पाएंगे? नहीं कर सकता। पूर्ण आयु, मनुष्य की आयु अंतर्मूर्त है। 48 मिनट के अंदर मनुष्य जन्म लेकर के पुनः प्रथम स्वर्ग तक जा सकता है। प्रथम स्वर्ग का आया हुआ देव माँ के गर्भ में आ जाए, माँ को ज्ञात भी नहीं होता, और वो जीव पेट में ही मर करके पुनः प्रथम स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकता है। इतनी अल्प आयु मनुष्य की होती है। आज हमें हमारे पुण्य योग से पूर्ण आयु प्राप्त हुई है, संपूर्ण आयु। उस संपूर्ण आयु का हम सदुपयोग करें। सर्वाक्ष सामग्री, संपूर्ण इंद्रियां स्वस्थ हैं। जब वृद्धावस्था आ जाए तो क्या करते हो? आप सोचते मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा हूं। जब आपके नेत्र सुष्ठु थे, जब आपके नेत्रों में तीव्र ज्योति थी कि आप जरा सी आंख खोल करके सुई में भी धागा डाल लेते थे, अंधेरे में भी, तब तो आपने प्रभु की आराधना नहीं की। और जब आंखों से दिखना बंद हो गया तो क्या करोगे? कहते हैं भजन करना तो जवानी में कर लो, बुढ़ापे में सिर पटक के रोना होगा। कौन कराएगा धर्म? हमारी इंद्रियां सुष्ठु हों तब हमें धर्म करना चाहिए। और हम यौवन में धर्म नहीं करते, कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अभी क्या रखा, अभी तो मौज मस्ती का समय है। व्यक्ति यम इतना समदृष्टि है, चाहे बाल हो, वृद्ध हो, रोगी हो, वृद्ध हो, सुखी हो, दुखी हो, मुनि हो, राजा हो, सामान्य व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति, सबको एक दृष्टि से देखता है। जब जिसका समय आ जाता उसको ले जाता, पक्षपात नहीं करता कि घंटे 2 घंटे के लिए रोक दे। तो हमें हर समय सावधान रहना चाहिए और हमें अपने इंद्रियों का, अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने देश का उपयोग कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी नेत्र इंद्रिय का क्या मूल्यांकन होता है? जब अंधा हो जाता है व्यक्ति और दिखाई नहीं देता, तब पता चलता है कि अभाव में ही व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों का और अपनी प्राप्त वस्तु का बोध होता है, मूल्यांकन होता है। जब तक कोई वस्तु सुलभ होती है उसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इंद्रियां जब तक स्वस्थ रहें तब तक हमें धर्म आराधना कर लेना चाहिए। हम लोग हरियाणा के पलवल ग्राम में थे, वहां पर महिलाएं रोज आहार के बाद बोलती, भजन करना तो जवानी में कर लो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? नहीं देख पाए आप। अंतिम बात कह के मैं विराम दूंगी कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। मालूम कैसे मिली? काकताली न्याय से। काकताली न्याय का मतलब क्या होता है? काकताली न्याय का मतलब होता ताल का एक ताड़, जिसे आप अपनी भाषा में ताड़ कहते हैं, उसको संस्कृत में आचार्यों ने ताल वृक्ष कहा है। ताड़ के वृक्ष से कोई कौवा उड़ा और नीचे से निकलता हुआ जा रहा था और अचानक एक फल टूट करके उसकी चोंच में गिर गया। ताल के वृक्ष से कौवा उड़ा और अचानक एक वृक्ष से फल टूटा और कौवे की चोंच में पहुंच गया। संभव है? बहुत मुश्किल, कभी कभार ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही काकताली न्याय से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। न जाने कितने कर्मों के पुण्य का योग है कि हमें ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है। तत्व का विनिश्चय करने की बुद्धि हमें प्राप्त हुई है। अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी संपूर्ण दुर्लभताएं जो हमें आज प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हम तरसते थे, देव पर्याय में भी हम तरसते थे कि एक पल के लिए मनुष्य काया मिल जाए तो मैं संयम धारण करने वाले तीर्थंकर की पालकी उठा सकूं, वो पर्याय आज आपको प्राप्त हुई है। इस प्राप्त पर्याय का उपयोग कर लेना। मैं तो अधिकतर ये देखती हूँ, आपसे प्रश्न करती हूँ कि यदि आपको कहीं पर रत्नशिला मिल जाए,
तो आप क्या करोगे? हाँ भाई, क्या करोगे? आपको कोई रत्न की शिला मिल जाए विजय जी चांदी वाले, तो क्या करोगे? उठा के घर ले जाओगे, तिजोरी के अंदर रखने की कोशिश करोगे। और हम मूर्ख कैसे हैं? उस शिला को हमारे घर के बाहर जो नाली बह रही है, अभी हम लोग रोज देखते हैं गोधा जी के फ्लैट से जब मंदिर के लिए आने को उतरते हैं सीढ़ियों से, तो गहराई है, उन्होंने 2-3 सीमेंट की सीढ़ियां रख दी, उस सीढ़ी पर पैर रख के निकल पाते हैं। हम मूर्ख यही तो कर रहे हैं कि हमें जो रत्नों की शिला प्राप्त हुई है उसको नाली पार करने के लिए शिला के रूप में रख लिया है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? यदि आपके घर पर कोई कामधेनु आ जाए तो आप क्या करोगे? मनवांछित फल देने वाली, क्या करोगे? ऐसे करोगे? अरे हम तो लकड़ी लेकर उस गाय को भी भगा देते हैं। कामधेनु के समान आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है और हम इसे कहाँ गंवा रहे हैं? विचार करना। बहुत सारी बातें हैं जो फिर कभी करेंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक तो हमेशा आगे चलता है। अब भाई गोधा जी ने आपके सामने कहा था, अभी हम लोग परसों के दिन स्वाध्याय कर रहे थे। कल स्वाध्याय कर रहे थे। नहीं, कल आंसर बताना। नहीं, मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि प्रश्न ने जन्म लिया। मैं बात कर रही थी कि क्षीरो दधि का कर जलपान, चंद्र किरण सम उज्जवल निर्मल, क्षीरो दधि का कर जलपान। क्षीरो दधि का जलपान कर लेने के बाद कौन सा व्यक्ति होगा जो कालो दधि के खारे पानी के समान पानी का पान करने की इच्छा करेगा? मूर्ख ही होगा। तो गोदा जी ने प्रश्न रखा है कि कालो दधी होना चाहिए कि क्षीरो दधी। मैंने कल 4-5 विद्वानों से पूछा, सबने मुझे कालो दधी का ही जवाब दिया। मेरा उनसे ये प्रश्न था कि जब आप जम्बूद्वीप में रहते हो तो कौन सा पानी पीते हो? मैं अब नहीं बताऊंगी क्योंकि उत्तर आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि कालो दधी का खारा पानी कि क्षारो दधी का ये होना चाहिए। आप मुझे इनको जो नंबर पट्टी पर चलते हैं उस पर बताने की कही है, पर बाद में उत्तर तो संक्षेप में आएगा, लेकिन बाद में पूछा जाएगा आपसे फोन पर कि इसका स्पष्टीकरण कीजिए कैसे। तो आज हमें वीतराग भगवान कैसे मिले हैं? क्षीर उदधि के जल के समान मीठे, और उनके दर्शन करने के बाद खारो दधी के खारे पानी या कालो दधी के काले पानी। एक महिला ने कल मुझे बताया, विद्वान थी, नाम नहीं लूंगी, उसने बताया कि हम तो बचपन से कालो दधी का खारा पानी पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा खारो दधी का काला पानी होना चाहिए कालो दधी का, तो हम पढ़ रहे हैं कालो दधी का काला पानी। अंडमान निकोबार की सजा हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वीतराग भगवान आपको पुण्य योग से मिले हैं, क्षीर समुद्र के जल के समान है। यहाँ आकर के आपने इस मस्तक रूपी करंड को, श्रीफल को इनके ही चरणों में समर्पित करना। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारा सभी का निवेदन गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कि वो अपनी वाणी से हम धर्म लाभ देवे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, किसी ने पूछा कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, लेकिन उसे कौन सी ट्रेन से बैठना होगा,
ताकि सीधा मोक्ष पहुंच जाऊं। कर्म के क्षय से ही मोक्ष का आविर्भाव होता है और वह कर्म का क्षय सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी ट्रेन में आपको बैठने की आवश्यकता है। उस सम्यक ज्ञान रूपी ट्रेन में बैठने के बाद ही रास्ते का जो आनंद आता है बड़ा अद्भुत होता है। वो मजा बचपन में ही लिया जा सकता है। बड़े होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अपने काम काज में उलझ जाता है। वो ट्रेन में रहे तो भी अपनी चिंताओं में खोया रहता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो निश्चय ही ट्रेन का पूरा आनंद लेते हैं। जिन्हें मोक्ष जाना है वो सम्यक ज्ञान रूपी ट्रेन में बैठ जाएं और वहां बैठ के आपको उसका आनंद आएगा। नई नई पिक्चर्स चित्र निकलते चले जाते हैं और आदमी आगे आगे की चीज देखते रहता है। सम्यक ज्ञानी भी पिछली बातों का विस्मरण करता है और आगे आगे की बात का चिंतन करता रहता है। सम्यक ज्ञान का बीज ध्यान है। ज्ञान से ही ध्यान होता है और इसलिए आत्मा का हित करने वाला वह है वास्तव में ध्यान ही है। ऋषि मुनिगण ज्ञान ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, कभी ज्ञान में तो कभी ध्यान में। जब ध्यान में गहरे चले जाते हैं तो कर्म गिरने लग जाते हैं और जब बहुत डीप चले जाते हैं तो सारे ही कर्म गिर जाते हैं और सर्व कर्मों का गिरना ही मोक्ष। वास्तव में मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों ने समस्त कल्पनाओं के समूह को छोड़कर एकमात्र अपनी कषायों का उपशमन में तत्पर होने के लिए निरंतर निवेदन किया है। जब तक हम अपनी कषायों का उपशमन नहीं करते तब तक हम ध्यान में नहीं जा सकते। कितने लोगों के प्रश्न हैं कि ध्यान करना चाहता हूं लेकिन अवरोध क्या है? सर्वे अपराध अज्ञान जा। अज्ञान के कारण अनेक अपराध हो रहे हैं और अपराध होते रहते हैं तो मनुष्य का मन शांत नहीं हो पाता है। कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में डूबा रहता है और अनकॉन्शियस है, उसे समझ नहीं पड़ती मैंने क्रोध कब किया, लोभ कब किया, छल कपट कब मैंने लोगों के साथ कर डाला। निरंतर कषाएं व्यक्ति के लिए कर्म बंधन में ले रही हैं। हमें जागरूक होने की जरूरत है। यह संसार अज्ञान के कारण ही बंध रहा है। जो प्राणी गहरे कीचड़ के समान भयानक इस संसार से अपना उद्धार चाहता है उसे अपनी बुद्धि निर्मल करनी होगी और बुद्धि निर्मल तभी हो सकती है जब वह अपने मोह के लिए छोड़ दे। यदि तेरी मोह रूप गाढ़ निद्रा नष्ट हो चुकी है तो तुरंत ही ध्यान रूप अमृत रस का पान कर ले। अर्थात जब तक बाह्य पर पदार्थों की ओर से ममत्व बुद्धि नहीं हटती है तब तक निर्मल ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान के अभिलाषियों को ममत्व छोड़ना होगा। छोटी छोटी चीजों में आपका ममत्व पड़ा रहता है। वो कहते हैं ध्यान हो जाए महाराज, ध्यान हो जाए। छोटी छोटी चीजों में आपका ममत्व पड़ा है
उस ममत्व से कैसे आदमी को विलग किया जाए। ममत्व थोड़ा हो तो भी चले, आकाश जैसी छाया आपकी बनी पड़ी हुई है। आदमी की चप्पल टूट जाती थी किसी जमाने में तो 2 टांके मार करके बाथरूम के पास रख लेते थे। यदि आदमी के कपड़े थोड़े हल्के हो गए, फट गए या जीर्ण हो गए तो उनको भी लोग उठा के रख लेते, होली के वक्त काम आएंगे। आपके यहां कोई पत्र आया और उसमें पिन लगी हुई है तो पिन को भी अपने बॉक्स में रख लेते थे, अगले पत्र में काम आएगी। और कुछ महात्मा गांधी के मिजाज के लोग थे, पत्र की पीठ पर लेटर लिखना शुरू कर देते थे। आप समझिए जरा कि कितनी आसक्ति है आपकी। सुबह सब्जी भोजन के वक्त बच जाए तो भावना बहन कहती बेटी फ्रिज में डाल दे, सर्वेंट को काम शाम को आ जाएगी। ये आसक्ति नहीं तो क्या है। आप कहते ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अवेयर के रखने की जो आदत है। किसी महिला से कहें कि महावीर जी चलना है तो 2 घंटे लगा दी तैयारी होने में, लेकिन ध्यान करने वाले आदमी को चाहिए बिच्छू का डेरा डंक पर 1 मिनट में कहा चलना है, तुरंत खड़े हो जाइए। अभी तो मुझे ये भी काम बाकी रहेगा, वो भी काम बाकी, वो भी काम बाकी, वो भी काम बाकी। कितने काम आपके दिमाग पर सवार हैं। प्राणी मोह रूपी कीचड़ में धंसा हुआ है और कहता मैं तो महावीर की तरह ध्यान करना चाहता हूं। यह आपका गहरा प्रमाद है। महानुभाव, यदि प्रमाद रूप भयानक ग्राह के दांतों के यंत्र में से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जन्म परंपरा को नष्ट करने के लिए ध्यान का आश्रय ले लीजिए। ध्यान का आश्रय लेने के लिए प्रमाद से बचना होगा। प्रमाद क्या है? उत्तम कार्यों में अनादर, सदाचार रूप प्रवृत्ति में अनादर। इतना ही नहीं, मन की एकाग्रता का अभाव। और जब मन की एकाग्रता का अभाव रहता है तो यह अपने प्रत्येक कार्य में असावधान रहता है और दुर्घटना घट जाती है। काम करते 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 चूक हो जाती है। चाहता नहीं गलत हो, लेकिन चूक होती ही होती। जिस आदमी के रोजमर्रा के कार्यों में अनेक त्रुटियां होती रहती हैं, वो ध्यान कैसे कर सकता है? ध्यान करने के लिए संसार की कथाओं से अपने को पृथक करना पड़ता है। 5 मिनट को तो आप मौन साध नहीं सकते। 5 मिनट के लिए आप मौन नहीं साध सकते। अगर आपकी जबान थम भी गई तो मन आपका रुकने को तैयार नहीं। शिविर में जाने के बाद आपसे कहा ध्यान करने की इच्छा है तो आप वाणी को आराम दीजिए, शरीर को आराम दीजिए। सबसे पहले शरीर की चेष्टाओं को रोकना होगा, फिर पश्चात वाणी की चेष्टाओं को रोकना पड़ेगा, उसके बाद मन रोकने का स्थान आ जाता है। आप 2 सीढ़ी चढ़ लेते हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर आकर के थम जाते हैं और आप प्रमाद की भूमिका में गाफिल कर्म का बंद कर लेते हैं। महानुभाव भी कथा में डूब जाते हैं। थोड़ा सा ही मौका मिला, कभी राज कथा, कभी चोर कथा, कभी स्त्री कथा, कितनी प्रकार की चर्चाएं हैं। उसमें आप इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता है। और प्रमाद की भूमिका में पड़ने के बाद ध्यान का क्या, नींद का ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है।
ध्यान करने के लिए कथाओं से बचना होगा संसार की, और जो संसार की कथाओं से बच जाता है, जो कषायों से बच जाता है, वही अप्रमादी ध्यान कर सकता है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, प्रमाद थोड़ा किया और हिंसा निश्चित हुई। जहां भी चूके उधर ही एक्सीडेंट है। जहां भी करवट लो वहां ही कर्म की बरणाएं भरी पड़ी हुई हैं, बस कांटे ही कांटे हैं, छिदना ही छिदना है। हम कैसे बच सकते हैं जब हमारे अंदर प्रमाद ना हो। बहुत पुरानी बात आपसे कहना चाहता हूं, जब गुरुदेव के साथ 78 में वैराग के सूत्र बपित हुए, तब पहले घर से निकले और निकलते ही गढ़ाकोटा से बांसा, बांसा से दमोह और दमोह से बांदकपुर पहुंचते हैं कुंडलपुर के नजदीक। वहां बिल्कुल छोटा सा कस्बा था, बहुत ही छोटा कस्बा था, जैनों की हाजिरी ना के बराबर, लेकिन विरक्ति के संस्कार बहुत ज्यादा थे, इसलिए छोटे छोटे कस्बों से गुजरने से ही मनुष्य का वैराग दृढ़ होता है। जहां संसार की समस्त वस्तुएं पसरी हों वहां लोभ होना स्वाभाविक है। साधनों का जहां विस्तार नहीं, ऐसे क्षेत्र पर जाकर के ट्रेनिंग होती, और छोटे से कस्बे पहुंचने के बाद वहां कोई ऐसे बड़े बड़े तख्त नहीं थे। 1.5 फुटा जैसा पटिया होता है लंबा, 6 फुट का ऐसा पटिया 2-2 ईंट पर डाल दिया और उस पर एक करवट सोना है। दूसरे करवट का कोई काम नहीं। यदि आपकी नींद पूरी हो लेती है तो फिर आपको उठ के बैठना है और उठ के बैठ के दूसरा करवट लेना होगा। जागरूक होने का पहला रास्ता, प्रमाद से बचिए। जो आदमी प्रमाद में खो जाएगा वो गहरी नींद ले लेगा, और जब नींद में चला जाएगा तो प्रभु उसके हाथ से छूट जाएंगे, और जब प्रभु हाथ से छूट जाएंगे तो संसार में गिर जाएगा। ध्यान नहीं, निद्रा में पड़ा रहेगा। वहां 1.5 फुट के पट्टे पर लेट करके रात गर्मी की निकाल दी जाती, पुनः आंख खुलती, फिर पीछे से शरीर का परिमार्जन गुरुदेव करे और फिर लेट जाना। ये प्रैक्टिस, ये अंदाज हर जगह नहीं मिल सकता। डबल बेड पर तो आपको अंदाज करने का कोई मौका ही नहीं। जहां 2 फुट का गद्दा पड़ा हो, वो आदमी ध्यान की बात करने को खड़ा हो जाए, कैंप लगाए और थोड़ा लगवाए, टीवी पर हाजिर हो जाए, तो भूतो न भविष्यति। केवल शब्दों का व्यापार चलेगा। ध्यान करने के लिए आपको प्रमाद खोना पड़ेगा। हर सेकंड जागने की जरूरत है। आइए जागिए, भी कथाओं से दूर रहना है, और अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को भी बहुत दूर फेंक देना है। इतना ही नहीं, शरीर की 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों पर काबू जब तक नहीं होगा तब तक भी आपका ध्यान नहीं। 1 सेकंड का, 2 सेकंड का टाइम मिला और आपका मोबाइल पर हाथ चला गया। अरे शांत बैठो ना। ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करने के लिए मन को पूरी तरह से सिलेंडर करना होगा, लेकिन आपका मन शांत नहीं हो पाता है। जब आपका मन शांत नहीं होता है तो आप ध्यान में भी नहीं जा सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों में से आपकी रसना, स्पर्शना इंद्री भी काबू में नहीं है। आप ध्यान कैसे कर सकते हैं? ध्यान करना चाहते हैं ना? चाहता हूं। तो ध्यान करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान की तरह अडिग, स्थिर, पाषाण की तरह शांत बैठना होगा। पार्श्वनाथ ने तो ध्यान कर लिया अडिग होकर के, लेकिन आप पल भर के लिए भी कथाओं से अपने को जुदा नहीं कर पा रहे हैं, क्रोध, मान, माया से बचा नहीं पा रहे हैं, इंद्रियों की गुलामी से आप अपने को ऊपर नहीं ला पा रहे हैं।
फिर आपका ध्यान कैसे? प्रमाद ही प्रमाद। अब क्या समझना चाहते हैं? कुछ भी नहीं समझना चाहते, बस गुरुदेव की पीछे हमारे सिर पर आ जाए और मैं गंगा पार हो जाऊं। ज्यादा हो तो कुछ डोनेशन पहुंचा दूं, संसार से पार हो जाऊं। लेकिन न डोनेशन से पार होने वाले हैं, न किसी संत की मात्र पीछे से पार होने वाले हैं। पार होने के लिए प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। जिस आदमी ने प्रमाद को छोड़ने का अभियान छेड़ दिया है, अर्थात आप जहां पर भी हैं वहां शांत हो जाइए। अगर आप किचन में भी हैं तो भी शांत रहिए, कार में हैं तो भी शांत रहिए, मित्रों के बीच हैं तो भी शांत रहिए, ऑफिस में दफ्तर में फाइलों के बीच हैं तो भी शांत रहिए। वर्तमान समय में जीने की आदत डालिए, पिछली बातों को भूल जाइए। भाभी के लिए भीतर बीपी को हाई मत कीजिए, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। वही व्यक्ति प्रमाद कम करेगा तो ही ध्यान में जा सकेगा। कुछ और मैं कल आपसे बात करूंगा, आज इतना ही समझिए। जैसे पार्स प्रभु ने अपने आप को अडिग कर लिया था, वैसे ही आपको संसार में रहते हुए संसार में शांत रहना है। संसार में रहते हुए ही मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष में जाके मोक्ष मिलेगा नहीं, संसार में ही मोक्ष है। प्रतिकूल वातावरण में ही अनुकूल बनाना है। अनुकूल बनने के बाद तो सब कुछ अनुकूल ही है। प्रतिकूल वातावरण को ही अनुकूल बनाना है। जहां मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा हो वहां ही तो मन शांत करना है। जहां मच्छर मक्खी ना हो वहां बैठने के बाद नमोकार की जाप हो जाए, ये बहुत कीमती बात नहीं है। आपके लिए बढ़िया सी बहन जी चेयर मिल गई, फिर तो आप टिक करके बैठ गई। नमोकार की जाप कीमती नहीं। कमर दुख रही हो, घुटने दुख रहे हो, तब भी बाहुबली भगवान की तरह खड़े होके जाप करें। एक जमाना था महिलाएं भी मंदिरों में खड़े होके पूजन करती थी। अब तो सारे लोग आराम कुर्सी चाहते। कर्म कभी नहीं कटेंगे। कर्म को काटना है तो बाहुबली भगवान की तरह अडिग हो जाइए। पार्श्वनाथ भगवान की तरह बहुत ही दिल के लिए मजबूत कर लीजिए। दिल मजबूत करने से ही हमारी भी कथाएं, कषायें, इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। महानुभाव, आप सबके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और कल सुबह तक आप थोड़ा सा भी कथाओं पर नियंत्रण कीजिए। स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा, चोर कथा, कोई महिला पुरुषों की चर्चा न करे और कोई पुरुष महिलाओं की व्यर्थ की मजाक की बातें न करे। इतना ही कल तक कर लिया आप सबने। हर पुरुष को चाहिए कि वह किसी महिला की व्यर्थ की मजाक, मखौल, सांसारिक गहराई में न जाए। और कोई महिला किसी सुंदर पुरुष को देख करके उस पर राग ना जागृत करे, बस ध्यान शुरू हो जाएगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ी सदा देत ऊंडो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी लोग नमो। ओम ब्रीम
दिन श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज तिलवारा घाट में सत्संग विराजमान, साक्षात विराजमान श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज राणा प्रताप में विराजमान, जिनके चरण कमल की पूजा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो। जलादि अर्घम निर्वपामिति। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, जय बोले आप संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की, जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर जी महाराज की।